ग्लूटामाइन सिंथेटाइज जो इकोलाई में होता है। अब तीसरा है सी टाइप का एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ स्पेसिफिक आर्जिनिन। इसका एग्जाम्पल है एडिनाइलेट साइक्लेज ऑफ इकोलाई। डन। नेक्स्ट होता है डी डाइसल्फाइड रिडक्शन। डाइसल्फाइड रिडक्शन में आता है एग्जाम्पल बहुत सारे एंजाइम कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स जो होते हैं। अब तीसरा है प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ये क्या है? इरिवर्सिबल है। इसके अगर एक्टिव एंजाइम्स होते हैं तो उनका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है। इसका एग्जाम्पल आता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन या फिर कैस्पेज जो कैस्पेज पाथवे में इन्वॉल्व होता है। कैस्पेज में आता है प्रोकैस्पेज। फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इसमें प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन होगा, मतलब कुछ ना कुछ प्रोटीन में डिग्रेडेशन होगा, उस तरह से वो एक्टिव होगा। अब चौथा होता है सबस्ट्रेट इनिबिशन में क्या करेंगे? जब व्हेन सबस्ट्रेट इज इन एक्सेस it orient itself in active state of enzyme such that it cannot be converted into transition state. इसमें ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब कि S प्लस E है, ये E और S नहीं बना पाएगा। अब जो प्रोडक्ट का इनहिबिशन होता है, नेक्स्ट वाला पांचवा तरीका है प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? व्हेन प्रोडक्ट आर एक्सेस दे डू नॉट लीव एक्टिव साइट। अब जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव साइट को लीव ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट से इनहिबिशन हो जाएगा। छठवां है इंडक्शन एंड रिप्रेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या है? डिलेड रेगुलेटरी रेस्पॉन्स होता है, डिलेड रेगुलेटरी रेस्पॉन्स। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसमें 1 माइक्रोमोल पर मिनट पे अगर उसका रेट है तो 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड और प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मिनट अंडर द डिफाइंड कंडीशन इज नोन एज माइक्रोमोल पर मिनट। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। जैसे यूनिट में लिखते हैं ना एंजाइम एक्टिविटी को, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है कि अगर 1 माइक्रोमोल मतलब होता है 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर।
तो इससे हो गया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 माइक्रोमोल पर मिनट प्रोडक्ट में की में एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। अब एक और दूसरा यूनिट होता है 1 केटल। 1 केटल क्या होगा कि 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म टू प्रोडक्ट फॉर्म पर सेकेंड अंडर डिफाइंड कंडीशन। ठीक है, अब जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है, इस केस में ये है और इस वाले केस में है, इस वाले केस में 1 मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1 केटल इज इक्वल टू होता है 1 केटल इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ यूनिट। बड़ा सा यूनिट है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एंजाइम प्यूरिफिकेशन। एंजाइम प्यूरिफिकेशन एक छोटा सा टॉपिक है, एंजाइम प्यूरिफिकेशन। एंजाइम को कैसे प्यूरिफाई करते हैं? सबसे पहले तो समझ लो हमारे पास क्रूड एंजाइम है। क्रूड एंजाइम में सारे टाइप के मिक्स है, 2-3 तरह के। ठीक है, ये क्या है? क्रूड प्रोटीन एक्सट्रैक्ट। अच्छा मैंने एंजाइम बोल दिया, सॉरी। क्रूड प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है। अब इसको पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में इम्प्यूरिटी को रिमूव करते हैं। यहाँ से इम्प्यूरिटी रिमूव हुई, फिर सेकेंड स्टेप में गया, स्टेप 2 में। ठीक है, फिर यहाँ से इम्प्योरिटी कुछ रिमूव हुई, फिर थर्ड में गया, फिर फोर्थ में गया, इसी तरीके से लास्ट में जाके प्योर एंजाइम मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला देख लेंगे, जैसे कि जैसे एंजाइम एंजाइम का क्या होता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। स्पेसिफिक एक्टिविटी का होता है फॉर्मूला एक्टिविटी टोटल एक्टिविटी अपॉन टोटल प्रोटीन। मतलब कितने फोल्ड प्योरिफिकेशन हुआ है। अब जो अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे पहले सबसे पहले हमने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में समझ लो यहाँ पे क्या किया, सॉल्ट प्रेसिपिटेशन किया। दूसरे में करते हैं जेल परमिएशन, फिर करते हैं आयन एक्सचेंज। अलग अलग तरीका है। फिर है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और अगर एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो होता है HPLC। इस तरह से हम करते हैं उसको प्योर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, स्टार्ट करेंगे।